बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब की पेशन गोइयों की बात करें तो एक के बाद एक दुरुस्त पेशन गोई। अब इंडिया की रियासत के हवाले से इन्होंने कहा था कि जी मुसलमानों की आपस में मुसलमानों पर जुल्म होगा इंडिया में इन इलेक्शन के दौरान। अब ऐसे ही हुआ कि जी भारत की रियासत राजस्थान के शहर अजमेर में मस्जिद इमाम को कत्ल कर दिया गया और 4 लोगों ने मस्जिद में घुसकर उनको कत्ल किया। और दूसरा, मोदी साहब के आजकल बयानात पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हर जलसे में वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो सा है दहशतगर्द है। पहले आप ये वीडियो सुनिए। आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे मुंबई में। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसामा साहब की बात करते हुए मैं उसामा साहब को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता और मुझे कमेंट भी आते हैं कि जी आप उसामा साहब को इंटरप्ट नहीं करते। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, लोगों का बड़ा वो है कि जी उसामा साहब को बोलने दिया करें, बीच में इंटरप्ट ना किया करें, इसलिए मैं नहीं बोलता, इसलिए हमारी वीडियो भी लंबी हो जाती है। चलें जी, कोई बात नहीं। अच्छा, आप अवामी जज्बात का ख्याल रखें, लेकिन मेरी खातिर जो है ना थोड़ी सी ब्रेक लगवा दिया करें। मैं तो खुद इनकी मोहब्बत में फ्लो में चलता चला जाता हूँ। बहरहाल ये सर, देखी उसमें वीडियो। मोदी का बयान जो सामने आया है वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त क्या कहते हैं जी गुबार उगल रहा है। आप बकवास कर रहा है, जो कुछ भी कहें, और अपनी सियासत चमकाने के लिए। क्या इस दौरान कोई बॉर्डर साइड से भी कोई मसला आ सकता है कि जंग की तरफ तो नहीं हम जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, मोदी से आप क्या सी मोहब्बतों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोदी ने कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, आरएसएस में या कहीं और? तो ये समझें कि मोदी से कोई खुशबू नहीं आने लगी, कोई गुलाब का फूल नहीं है, ऐसी उससे बदबू ही आ रही थी जो वो दिखा रहा है। उसने जिसमें ग्रोन अप हुआ है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस आइडियोलॉजी में, उससे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्लस ये है कि जो प्लानिटरी इंडिकेशंस हैं वो तो कहती हैं कि इंडिया भी इस वक्त इसराइल की तरह ही रवैया इख्तियार कर सकता है। और इस दफ़ा मोदी अगर आया तो ये बहुत बददिमाग होके आएगा और पूरे अहदाफ लेने की कोशिश करेगा। ये छोटे मोटे वेंचर्स नहीं करेगा इस दफ़ा, ये चांसेस भरपूर होंगे। प्लस इंडिया के अंदर भी मुस्लिम हिंदू फसाद, मजहबी फसादात, लिसानी फसादात फूटने के भरपूर चांसेस होंगे। और सेम टाइम पे मोदी जो ख्वाब देख रहा है अपने अहदाफ या अपने टारगेट्स अचीव करने के, अखंड भारत के, वो पूरे नहीं होंगे। ख्वाब जरूर देख रहा है, देखेगा भी, अटैक करेगा भी, पूरा नहीं होगा विद इन द इंडिया। बाद में वो हम पे इल्ज़ाम लगाता फिरेगा, जी इन्होंने करा दिया, उन्होंने करा दिया। नहीं, हमने नहीं करा दिया भाई। तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारे बयानात, तुम्हारी अपना जो मतलब वे ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो इतना नेगेटिव है कि जो जहर के टीके खुद लगा रहा है इस कौम को, अपनी सिर्फ अपनी अगले इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जिसके नतीजे में ये सारा कुछ होगा। तो फिर इन्होंने कहना ये पाकिस्तान ने करा दिया, जैसे वो कसाब हम पे लगा दिया, कभी फलाना लगा दिया। तो इस तरह की हरकतें करेंगे। पाकिस्तान के तो इस टाइम भाई सारे के सारे हम लोग बिजी हैं, हम सब बिजी हैं इस वक्त। अपनी गुज़श्ता कोई 16 माह से पहले हम हुकूमत वो क्या कहते हैं बनाने के चक्कर में, फिर इलेक्शन करवाने के चक्कर में, अब फालने के चक्कर में उस इलेक्शन से जो अब लूली लंगड़ी हुकूमत बना दी है, वो जैसे कहते हैं, अब कहते हैं इसी से एडजस्ट करने के चक्कर में हम बिजी हैं। तो हमें तो तुम्हारे कोई डायलॉग शायलॉग जो है ना वो डरा नहीं सकते, क्योंकि डर के लिए तवज्जो होनी जरूरी है। और हम तो मस्त हैं इस वक्त। और हाँ, ये जरूर है कि हमारे पल्ले इतना की है कि तुमने जो भी किया हमने बटन ही दबाना है, क्योंकि हमारे पास अब ना टाइम है, ना वक़्त है, ना कुव्वत है।
ना ही हमारी पोटेंशियल है इस वक्त इस लेवल पे। हमारे पास एक बटन की पोटेंशियल और वो बेहतरीन है, वो यस कर देगी, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी बना है। और हाँ, ये बना इसलिए ही था कि आप इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे बहुत बड़ी, फिर आपकी हमारी टसल होगी, फिर हमारे पास उतनी पेट्रोल नहीं होगा, उतना हमारे पास वसाइल नहीं होंगे कि हम बड़ी लंबी जंग लड़ें, तो हम चुप करके बटन दबा देंगे। बस ये इसीलिए बना था। तो ये इनको ये नहीं पता कि ये जब इंडिया से निकलते वक्त गोरा जो है ये जख्म छोड़ गया कश्मीर का, ये पाकिस्तान एक जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे वो तो इसको एक प्रोविंस बनाना चाह रहे थे, और ये बाद में ये गेम कर दी गई कि इधर ये अच्छा सेम टाइम पे देखें, इधर जब पाकिस्तान बन रहा था अरबों के लिए उस वक्त इसराइल बन रहा था। यहाँ पाकिस्तान को कश्मीर का इशू बना के ताहियात जख्म दे दिया इस खित्ते के लिए, जो कि हमेशा इस खित्ते के लिए अनरेस्ट का बायस रहेगा। और उधर से अरबों के लिए इसराइल बना दिया गया सेम टाइम पे। कैसी स्ट्रेटजी है? अब अरब मारने हैं इसराइल के बहाने, एशिया को मारना है पाकिस्तान और इस जंग के बहाने। ये एक इनकी गेम प्लान था जो वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं, और हर जगह इन्होंने ऐसे जख्म रखे हुए हैं। चाइना के लिए ताइवान, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, हर तरफ। तो ये कहानी है। तो मोदी का प्लान बिल्कुल जो कह रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, स्मेल आ रही है, और ये स्मेल ये कहती है कि मोदी अपने अज़ाइम में लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। करेगा जरूर, जितना खुमार चढ़ा हुआ है इतनी सीटें कोई नहीं आनी, ये सिर्फ वो हवा है। ये इस दफा पाकिस्तान का इलेक्शन की ही तरह इंडिया का इलेक्शन होगा, कोई खास फर्क नहीं होगा, हैरान कुन नताइज होंगे। वो भी तो वो उसको आम आदमी वाले को अंदर डाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसने 32,000 पर हेड पे बजट दे दिया था सूबे का, और उसमें उसने बिजली पानी फ्री कर दिया 32,000 बजट में। वो कहता था गोवा वाला 1 लाख में ये सब नहीं दे पा रहा वजीर आला, तो मैं ये 32,000 पर हेड के बजट में दे दिया। तो ये होती है काबिलियत, ये होता है करिश्मा। और अब उसको अंदर किया हुआ है कि भाई तूने इतना सस्ता मुल्क क्यों चला दिया सूबा जो है, और इसमें अवाम की इतनी खिदमत इतने सस्ते में, तो हमारे पूरे मुल्क के लिए अजाब डाल दिया। तो वो इस वक्त अंदर है इसी चक्कर में ना। अब मसला ये है कि लाख वाले ने जितने में पर हेड पे मैनेज किया है उस पे कोई करप्शन के चार्ज नहीं है, या उस पे कोई मसला नहीं है। 32,000 में जिसने किया है, 32,000 पर हेड में जिसने चलाया खाता, उस पे ये सारा कुछ है। ये है कौम। अब मसला ये है कि आप हमें ये समझ आते बड़ी देर लग जानी है कि असल सलूशन दुनिया का अल्लाह और उसके रसूल के फाइनल पैगाम, आखिरी नेमत जो तमाम हुई उस पे ही था। इसके बगैर ये सारे साइंसदान आपको हमें हमारी फलाह की जिम्मेदारी पूरी करने में कासिर हैं। अब मसला ये है कि ये बात लेकिन जब तक पता चलनी है ना, कहानी पानी सर से ऊपर गुजर चुका होगा। मसला ये है, जंग है ही है, आज टल जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, जितने दिन ले लें। हम बने ही जंग के लिए, असल मसला नहीं समझते लोग। हम, मैंने जैसे कहा ना, इसराइल उधर और ये इस खित्ते के लिए, हम बने ही इसलिए कि हमसे, हमारे जरिए हमें लड़ाया मराया जाएगा, हमें नफरतों में हमारी ग्रोन अप होगा दो कौमों का, और फिर हम एक बहुत बड़ी दुनिया की आबादी है हम इसी खित्ते में, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, लगा लो पूरी दुनिया का कितना हिस्सा बनता है, 7 अरबों को लगा लो तो बस खत्म। तो ये तो प्लान्स हैं, लड़ाओ मराओ, और जब डॉलर की रेट खत्म होगी तो बिल्कुल ही कहानी खत्म। इंडिया ने, आपका क्या ख्याल है, इंडिया इतना बदमाश बन रहा था कि रशिया से जाके तेल ले आएगा, रशिया से जाके बगैर डॉलर के अपने उसमें ट्रेड कर लेगा, चाइना रशिया से ट्रेड कर लेगा, ईरान इंडिया ट्रेड कर लेगा, पाकिस्तान ईरान ट्रेड कर लेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड कर लेगा बगैर डॉलरों के। वाह! तो अमेरिका आप लोगों को बड़े फूलों के हार पहन के आगे बैठने देगा? नहीं रहने देगा। अब जिस दिन आप लोगों ने आपस में डॉलर के बगैर सौदे शुरू किए थे, उसने उसी दिन आप लोगों की
सर पे जंग मुसल्लत करने का उंदिया दे दिया था। सिंपल। आपने खुद ही उस टिक टिक अलार्म को दबाया। अब डॉलर के बगैर आप लोग अपने मुल्क चलाएंगे, बॉर्डर सिस्टम करेंगे, चीजें एक्सचेंज करेंगे, और अमेरिका बहादुर बड़े आराम से देखता रहेगा। और जबकि उसके इतने इन्फ्लुएंस एजेंट आपकी गवर्नमेंट आपके मशीनरी में मौजूद हो, जो उसके पे रोल पे हो। जैसे आपने देखा अफगानिस्तान से जब वो निकला तो कितने लोगों का सेफ एग्जिट पाकिस्तान के जरिए लिया गया, वो सारे उसके पे रोल पे थे, सारे वो वफादार थे उसके, जिनकी फिर लाइफ सिक्योरिटी उन सब की कमिटमेंट्स को पूरा किया गया, पीछे नहीं छोड़ा गया, क्योंकि पीछे कौम ने नहीं छोड़ना था। अब भी यही होगा। अमेरिका और उसके हवारी जब पाकिस्तान बिल्कुल अपनी आखिरी उस पे चला जाएगा सांसों पे, तो ये भागेंगे, आप याद रखिएगा। इनको पनाहें मिलेंगी, ये असाइलम्स करेंगे, इनको भरपूर, और आप हैरान होंगे शक्लें देख देख के, जो भाग रहे होंगे, जो ले रहे होंगे असाइलम्स, और जो निकलेंगे। असल तो उस दिन पता चलना है कि कौन क्या था, कौन क्या था। वो एक किताब होती थी, हाँ, हु इज हु शायद, हाँ, क्वेश्चंस की। तो ये उस वक्त पता चलेगा, लेकिन अब कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये बात। हिस्से मरी पड़ी हैं आपकी, असल में अब 5 हिस्से नहीं रही ना। पता नहीं कौन कौन सी सलामत है, चखने की सलामत है, खाने की और छूने की, और शायद सोने की, या कोई और भी हिस्से होती है। 5 हिस्से, सुनने की और समझने की सूंघने और की, देखने की, महसूस भी करने है। की, महसूस करने हाँ की। हाँ हाँ, वही हाँ छूने वाली तो हो गई ना। हाँ वो तो चुटकी काटो तो अभी भी शायद पता चल जाए। हाँ। लेकिन सुनने की हिस्स सलामत है, शायद समझने की और देखने की ये शायद सलामत नहीं है। तो अंधे हैं, और जैसे कहते हैं समझने से कासिर हैं। अच्छा सर करीब है मैं मामला। अच्छा सर, आपने गारक योग पे एक वीडियो की थी, उस पर जरा वजाहत दे दें। देखें, ये मैंने देखा आपके एक उसमें जो है गेस्ट उस पे बता रहे थे इसको। काफी बुजुर्ग आदमी है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी महकमे का बुजुर्ग आदमी जो है वो काबिल इज्जत होता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का दौर है, और मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि हम तो अभी तिफले मकतब हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन कुछ ना पता होने के बावजूद भी ऐसे तीर तुक्के मार के भी गुज़श्ता कोई 1 साल से हर महीने लगातार शायद एवर हाईएस्ट प्रेडिक्शंस का दुरुस्त होने का अगर आप कोई अवार्ड होता तो शायद तिफले मकतब को मिलता। लेकिन इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि व्यूवर्स को कंफ्यूज करना इस तरीके से, अपनी जैसे कहते हैं सीनियरिटी का गलत फायदा उठाना। अब हमारे ज्यादा बाल सफेद नहीं है या हमारे ज्यादा बाल उड़ नहीं गए, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसका फायदा उठाया जाए। सिर्फ इतना है, तमाम व्यूवर्स से गूगल खोलें, गूगल पे अभी लिखें राहु पोजीशन, राहु करंट पोजीशन, उसके बाद लिखें कि मार्स करंट पोजीशन, फिर देख लें। अगर वो दोनों एक ही हाउस में मिल जाएं इनको, तो समझिएगा कि अंगारक योग लगा था, वरना जैसे बुजुर्ग फरमा रहे थे वो नहीं लगा था। बाकी रहेगी एक्सप्लेनेशन, तो ये कोई 2 + 2 का मैथ नहीं है, ये एक तो एक्सपीरियंस और डाइवर्स एक्सपीरियंस, सीना बसीना ताल्लुम है, सीखने का अमल है, मुसलसल तजर्बात मुशाहिदात का अमल है। और इसमें डेफिनेशंस जो हैं वो किसी का भी कोई अथेंटिक वो नहीं है कि जी H2O जैसे पानी का फार्मूला होता है। ये लोगों ने अपने ही पुराने एस्ट्रोलॉजिकल पुराने लोगों ने वैदिक के बनाया है। उन्होंने राहु और मार्स के कंजंक्शन को अंगारक योग का नाम दे दिया। ठीक है, अब आप उसमें आपने शायद जिस बुक में पढ़ा होगा, या आप जहाँ गए होंगे, या जो आपकी मालूमात होगी, उसमें आपके ज़हन में शायद ये होगा कि ये एरीज में ही लगे तो होगा, मतलब एरीज में मार्स होगा और राहु भी होगा तो वो ज्यादा ब्लास्टिंग होगा। भाई बात ठीक ये है है। कि तारें तो जब भी प्लस करेंगी इम्पैक्ट तो देंगी, बस ठीक है 1000 डिग्री का झटका नहीं देंगी, तो थोड़ा बहुत तो करंट मारेंगी ना। नहीं समझ रहे। बिल, बिल्कुल। अपने ही हाउस में अगर वो लगता है तो वो अगर बहुत हाई डिग्री का होगा, तो अगर कहीं और भी तारे दोनों मिल गए तो हल्का फुल्का करंट तो मारेंगे।
और उसमें उस जो अंगारक योग की वीडियो है उसमें मैंने सिर्फ 3 जो मेरी आप देखें, इसमें ये है कि उसमें मैंने 3 का दिया है सिर्फ, जिन पे मेरे हिसाब से इसका इफेक्ट आना था, सिर्फ 3। ठीक अच्छा, है। 3 ज़ोडिक्स पे उसका मैंने इफेक्ट कैलकुलेट करके बता दिया। मैंने 12 पे तो कहा ही नहीं पहली बार। वो वीडियो मेरे चैनल पे भी लगी हुई है, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे भी, अंगारक योग पे, उस पे बात करें। दूसरी बात यह है कि भाई ये तो हो गई एक लॉजिकल, जिस पे मैं अपने एंड पे कुछ लेता ही नहीं, वो गूगल पर है और वो गूगल के नाज़रीन और उस पे लिख लें। उसके बाद आ जाएं कि ये जो बात थी कि ये जी मुल्की उस पे काम करती है या नहीं करती। मसला ये है कि सर जो लोग वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं उनका तो इस बहस में आना बनता ही नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड्स हैं और वैदिक के, वो टोटल एंटायरली डिफरेंट है। और इसमें कोई यूनिवर्सिटी वो नहीं है कि जी अंगारक योग की यही डेफिनेशन है। वो दोनों को मिलने को किसी ने कह दिया, किसी ने उसको किसी और में हाउस में, हो सकता है जब मिसाल के तौर पे अभी हम जब राहु सैटर्न के साथ जाके कंजक्ट करे, हम उसको ज्यादा खतरनाक माने, मैं खतरनाक ज्यादा मानूं, चलो यूं समझ लें, ठीक है जी। आप ठीक है। ना माने उसको खतरनाक, ठीक है, आप भी प्रेडिक्शन दे दें, जो आपका इल्मी काम है, जो आपको नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है वो मैंने दे दिया। वरना सारे भाई ये एस्ट्रोलॉजर्स तो फिर किसी भी शोबे के, मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, क्या सारे के सारे कदीर खान बन गए क्या? फिजिक्स तो वही थी ना, फार्मूले तो वही थे, लेकिन कदीर खान, अब्दुल सलाम या जो जिन्होंने नाम गेन किए, डॉक्टर मुबारक, समर मुबारक या कोई और। इसी तरीके से सर मेडिकल में लाहौर के शहर में मैदे के कितने डॉक्टर्स जो हैं वो होंगे जो फेमस होंगे, ठीक है जी। दो उसमें तादाद कितनी होगी जो टोटल डॉक्टर बनते होंगे या वो होते होंगे। तो इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस वर्क एक्चुअली, कि ये कोई सिलेबस वर्क नहीं है उस तरीके से। कोई डॉक्टर हो सकता है साइंस में कुछ और आगे पहुंच जाए, कुछ और उसकी इंट्यूशन उसको बताए और वो ज्यादा अच्छा कर ले। जैसे कि मैं मेडिकल साइंस को जो है ऑटिस्टिक केसेस से लेके जो आपके दूसरे बीमार हैं, कई इधर बुजुर्ग मैसेज करेंगे जो माशाल्लाह वेल बीइंग हो गए, सीएमएच से नहीं ठीक हुआ, मैंने उसको कर लिया। तो अब इसमें मैं कहूँ कि मेरा कोई कमाल है या वो डॉक्टर बेचारा एमबीबीएस गलत है बेचारा जो लगा हुआ है, सिंपल। तो दूसरी बात ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर को ये पता होना चाहिए, जो इल्मी एक वो है, कि जिसका वक्त हो, जिसका सितारा हो, वो एस्ट्रोलॉजर का है तो वो बनता है, वरना वो नहीं बन सकता। इसमें नकली नहीं चलता, वरना सारे ना बन जाए, आप बन जाए। मुझे भी इनको तो ऑफर पता है ना बर्थ चार्ट से, नहीं एक सीनियर आदमी को तो ये पता है ना कि बर्थ चार्ट में अगर उसके नक्षत्र या उसके प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि उसमें सलाहियत है एस्ट्रोलॉजर बनने की, तो वो बनेगा, वरना नहीं बन सकता। ठीक है। इसी तरीके से अगर उसकी फेम का टाइम है तो वो मुंह से जो भी निकालेगा, तीर तुक्के भी ठीक होंगे, मुकाबले बहस की बात ही नहीं बनती। तो इसलिए ये है कि ये नहायत ही उससे, क्योंकि मैं तो इसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। ये पता नहीं सारे बुजुर्ग जो हैं वो इतने इनसिक्योर क्यों हैं। मतलब होना तो यंग आदमी को चाहिए ना यार, कि मेरे ठीक होंगी कि नहीं, मेरा इंटेलेक्चुअल वर्क डाउटेड ना हो जाए या मेरे जो है वो जैसे कहते हैं कि काम अल्लाह करे भी लोगों को पसंद आ जाए, कंफ्यूजन होती है ना। माशाल्लाह हमारी तो इब्तदा ही अल्लाह ने फजल किया कि फेम से हुई है, हमने तो कदम ही फेम से रखा है, उसके बाद सीखा है, समझ लें, यूं समझ लें कि उसके बाद एस्ट्रोलॉजी सीखी है। चले, मैं हमारा अंदाज डिफरेंट हो सकता है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी को डिफरेंट तरीके से बयान करता हूँ, दांतों से करता हूँ या किसी और अंदाज से। जैसे कि अब मैं एक और अंदाज बता देता हूँ, जिस बच्चे से उसकी माँ बहुत ज्यादा प्यार करती हो, जो 4-6 बहन भाइयों में सबसे ज्यादा लाडला हो, वो सबसे खूबसूरत दिल रखता होगा। सबसे ज्यादा लाडला माँ का सबसे खूबसूरत दिल रखता होगा, या सबसे इसी तरीके से सबसे खुला दिल, सबसे खुला दिल जो जिसमें उसके मतलब जो है वो बहुत वास्ट हार्ट होगा, वो जायदाद का मालिक जरूर होगा।
अब हमारी अपनी कैलकुलेशंस के तरीके हैं ना। अब आप कहें कि ये गलत है जी, चलो मैंने बता दिया। बाद में बता देता हूँ कि हमारी वैदिक में मून चौथे घर का माँ होती है, दिल होता है, घर होता है, रेजिडेंस होती है, उसमें चांद होगा तो माँ का लाडला होगा। अगर माँ का लाडला हुआ चांद इधर हुआ तो दिल भी खूबसूरत होगा। अब ये से मैंने मिसाल दी है। इसी तरीके से इस पे तो जितने अंदाज से घुमा लें। चलो मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। जो बंदा इनकॉन्फिडेंट हो, मैंने अगले दिन एक वीडियो में भी कहा, अब चले इल्मी बात हो रही है तो एक्सप्लेन कर दूं कि ये अल्लाह ताला की देन होती है। इंटेलेक्ट जो है ना, ये किसी के जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता, हूट करके, टॉन्ट करके या पोस्टमार्टम से। ये भी एक इल्मी आदमी को पता होना चाहिए। वो अपने सितारे देखे ना, उसको नहीं पता कि अब तो मेरी फेम का टाइम है या नहीं है। अगर है तो फिर हिम्मत करो, नहीं है तो फिर क्या जरूरत है ऐसे 2-4 हजार व्यूज ही लेने हैं, इस तरह पोस्टमार्टम करके भी तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब उसमें उसमें आ जाए कि अंडा प्याज खाएं जी, अंडा प्याज खाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं। जिन लोगों को ये मसला है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो एम्बिग्यूटी का शिकार है, आवाज में जान नहीं है, बात करते हैं ढीले ढीले करते हैं, अंडा प्याज या थोड़ा सा इसमें चिकन भी ऐड कर लें तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जाएं। अब फिर मैं किसी दिन इसको खोल दूंगा कि ये मैंने कहाँ से कहा था। ये मैं बात ये जरूर है ट्राई कि हिकमत है, ये मैं जरूर ट्राई आप करूंगा। जरूर खाएं, हफ्ता चले आप ट्राई कर लें, उसके बाद अपना ही यही लोग ही आपको बताएंगे कि जनाब आज आप जैसे कॉन्फिडेंस से सवाल करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये आया कहाँ से था, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था। देखिए, ठीक है। ह्यूमन पूरा का पूरा एक मशीन है, सुपर मशीन है। एस्ट्रोलॉजी एक नकल कराती है, एक हेल्प देती है आपको टू रीड इट, टू जज इट, बस। फिर भी ये काफी नहीं है, फिर भी ये काफी नहीं है। रिलीजियन है, हिकमत है, और उसके बाद जाके ये द कम्बिनेशन ऑफ दैट मर्जर, फिर फोरकास्ट होती है, फिर तारीखें भी ठीक होती हैं, फिर मैक्सिमम जो है फोरकास्ट होती है। चलें बताएं बुजुर्ग सारे, जजों का किसने कहा था पाकिस्तान में कि जज खड़े हो जाएंगे? लगाओ, निकालो वीडियो पुरानी, निकाल लें। मेरे इस्तेहकाम का किसने कहा था सिर्फ अलीम खान ही बेनिफिशियरी है, तरीन को कुछ नहीं मिलेगा, जो जहाज 22 के लेके फिरता मशहूर था, किधर गया? ठीक, लाएं परवेज खटक का, किधर गया वो जो डायलॉग थे? ठीक, इमरान खान की रिलोकेशन पे क्यों नहीं कोई और बोला? उस वक्त की क्यों खबरें निकली जब मैंने रिलोकेशन कह रहे तो सारे गाड़ियां पीछे लगा लेते हैं? क्यों नहीं उस वक्त इनको वो हुआ जब मैंने कहा था कि इमरान खान की केसेस का कुछ नहीं हो सकता? कहाँ गए जो इसको वजीर आजम बनाते थे? कहाँ गए जो कहते थे आई के वजीर आजम जी? लो, मैं कहता था नहीं ये इलेक्शन फायदा नहीं देगा, इलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि ये तो आखिरी टाइम पे जिस तरीके से हुआ है वो उस पे अगर डिटेल्ड कोई हो ऑफिसर फटा तो वो बताएगा कि बस ये नाना होते होते हो गया। अल्लाह अल्लाह ठीक है जी। करके हो। वैसे उसको इलेक्शन तो नहीं कहते जो एक्चुअल, तो फिर उस फॉर्म में देखें तो फिर वो 45 कुछ 47 कुछ, ये तो खिचड़ी पकी है। बहरहाल नहीं हो, और भी अब क्या गिनते रहे, ये तो एक तवील लिस्ट है। वीवर जानता है, वीवर पागल नहीं है, वो कोई इस सब पिछले इन सारी चीजों को वो देखते हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है, लोग, जाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन इल्म रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का, उनको पता है कि डेस्टिनी से, या जिसका टाइम है, या जिसकी फेम का वक्त है, उससे नहीं टकरा सकते आप। फिर आप अगर समझते हैं कि हो जाएगा, फिर इसका मतलब आपका इल्म कमजोर है, या आपकी अपनी ही शोबे में एतमाद की कमी है, आप अपने ही लर्निंग्स पे उतने फम नहीं है। अब मैं तो आप लोगों को कह देता होता था कि वीडियो कर लो, फेम का टाइम आया पड़ा है, फलाना वो हुआ पड़ा, और मुझे तो ये भी पता होता कि मैं ऐसे भी मुंह से निकाल दूं तो हो जाना, चलो इल्मी तो छोड़ दो ऐसे भी कर दूं तो आवाम को क्या चाहिए भाई? तीर तुक्के भी अगर मजा दें, ठीक हो, तो क्या चाहिए इतनी साइंस है फलाना घर बताने में, और ये जी दूसरा तीसरे में जाए फलाना। अब मैं तो आप लोगों को फनी एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाऊंगा जो जूमानी अंदाज से आपको सारा कुछ पढ़ा देगी। मिसाल के तौर पे, जिसके मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी से कारोबार करना है, या किसी से आपको बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए, या आपको उससे कोई भी ऐसा कोई आपको टेस्ट करना है कि ये अक्लमंद है या नहीं है, ज़हीन है या नहीं है, उसके बच्चे देख लें। बच्चे खूबसूरत होंगे तो ज़हीन होगा। चलें, अब यूं बताऊं, 5वें घर में, इसका मतलब है उसके मेलफिक नहीं है,
इसलिए जिसके डिले से बच्चे होंगे उसकी भी अकल थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, 5th हाउस जबरदस्त है, बच्चे भी खूबसूरत होंगे तो ज़हीन भी होगा, क्योंकि यही माइंड का है, यही इंटेलिजेंस का है। तीसरी चीज एक और भी है, बस वो छोड़ दें, तो बस ये उसका भी है। तो एक ही बात से हम 3 बातों को अखज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो वाइस वर्सा है, इसमें सिर्फ सितारे मितारे और ये हाउस वाउस की वो सिर्फ नहीं चलती होती, इसमें 1001 कहानियां और भी हैं, समझ बहुत लें। शुक्रिया तो ये सर, बहुत लेक्चर शुरू हो गया, तो ये वो हाँ, जैसे कहते हैं सारे इंडिया के लगाए चक्कर और किताबें शिताबें उसकी जो है ना उड़ जाएंगी, क्योंकि जब फजले खुदा हो, आपका वक्त हो, स्टार्स आपको फेवर कर रहे हो, फिर आप जो मर्जी करें, आपने जो भी कहना है वो होता जाना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।